नमस्ते बच्चों, संस्कृत कक्षा में पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम सब चतुर्थः पाठः का अभ्यास कार्य करेंगे जिसका नाम है आगच्छ भोजनम कुर्याम। आए भोजन करें, अर्थात आओ भोजन करें। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु वदन्तु च। अर्थात इन वाक्यों को पढ़ के बताना है कि शुद्ध है या अशुद्ध है। जो शुद्ध है उसके सामने हमें शुद्धम लिखना है और जो अशुद्ध है उसके सामने हमें अशुद्धम लिखना है। पहला, छात्राः क्रीडाय गच्छन्ति, तो ये होगा अशुद्धम। दूसरा, छात्राः अप्पुगृहं गच्छन्ति, ये होगा शुद्धम। छात्राः अप्पुगृहं गच्छन्ति, ये होगा शुद्धम। तीसरा, वयं शक्तिं प्राप्तुं भोजनं कुर्मः, शुद्धम। भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, शुद्धम। भोजनं सर्वदा संतुलितं भवेत्, शुद्धम। शरीराय जलस्य आवश्यकता न अस्ति, शरीर को जल की आवश्यकता नहीं होती है क्या, तो ये हो जाएगा अशुद्धम। और सातवां, वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम, हम सबको फलों और सब्जियों के सेवन करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा शुद्धम। अगला प्रश्न संख्या दूसरा, मंजुषातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से उचित शब्दों को चुन करके खाली स्थान को भरना है। पहला है छात्रा भोजन काले परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। दूसरा, कस्यापि समीपे रोटिका शाकं वा न अस्ति न आसीत्। तीसरा, भोजनेन शरीरं शक्तिपूर्णं भवति। चौथा, खनिज पदार्थैः अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। पांचवा, वयं संतुलित भोजनं खादित्वा स्वस्थ्याः भवामः, स्वस्थाः भवामः। प्रश्न संख्या दूसरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, जो हमें यह कहता है कि समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। ये हमें मेल करके लिखना है, मतलब मिलाना है। एक जैसे शब्द है उसको हमें मिला करके जो है लिखना है। पहला है रुक्षांशा, मतलब ये क्या काम में आता है, तो पाचन क्रिया। रुक्षांश हम सबके पाचन क्रिया को मजबूत जो है करता है। दूसरा है खनिज पदार्थाः शरीर पोषणम। उसके बाद है तीसरा प्रोटीन कोशिका रचना। चौथा है कार्बोहाइड्रेट नव शक्ति, मतलब ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमें, तो ऊर्जा मिलती है। उसके बाद है पांचवा विटामिन, मतलब शारीरिक क्रिया। विटामिन युक्त भोजन करने से शरीर की सभी क्रियाएं जो है पूर्ण रूप से होती हैं। अब है प्रश्न संख्या 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला, छात्राः अध्यापिकाया सह कुत्र अगच्छन्, तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्पुगृहम्। दूसरा, छात्राः कदा एकत्रिता भवन्ति, तो ये हो जाएगा भोजन काले। तीसरा, अध्यापिका छात्रान् किं दर्शयितुं कथयति, भोजनम। चौथा, भोजनेन कासां दुर्बलता परिपूर्यते, कोशिकाणां। पांचवा, कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यं किं यच्छतः, नवशक्तिम। और छठा, खनिज पदार्थ अस्माकं शरीरं किं लभते, तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्तिम। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। प्रश्न संख्या 5 है, इसमें है पहला, संतुलित भोजनम किम कथ्यते। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, तो हम इसके उत्तर लिखेंगे संतुलित भोजनम पौष्टिक भोजनम कथ्यते। पौष्टिक भोजन जो होता है वही संतुलित भोजन होता है। दूसरा, प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति। प्रोटीन इस तत्व से क्या होता है, उत्तर इसका होगा प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकाणाम रचना भवति। तीसरा, रुक्षांशान प्राप्तुम किम खादितव्यम। रुक्षांश प्राप्त करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा रुक्षांशान प्राप्तुम अपक्व शाकम फलानि कर्कटिका चर्मटी आद्यः प्रतिदिनम खादितव्यम। अर्थात रुक्षांश की प्राप्ति के लिए हम सबको कच्चे फल सब्जियां, कर्कटिका, ककड़ी, चरमटी, खीरा इत्यादि प्रतिदिन खाने चाहिए। चौथा, खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम भवति। खनिज पदार्थों की आवश्यकता किन किन चीज़ों से होती है पूर्ति, तो खनिज पदार्थेषु लौहतत्यम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि आवश्यकानि भवन्ति। अर्थात खनिज पदार्थों में लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन ये सभी तत्व मौजूद रहते हैं। पांचवा,
रुक्षांशः किम कुर्वन्ति? रुक्षांशः क्या करते हैं रुक्षांश? तो रुक्षांशः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति। रुक्षांश भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या करना होता है? स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण हमें करना है। जैसा कि आपको सबको पता है, पहला प्रश्न है छात्राः मनोरंजनाय उद्यानम गच्छन्। तो छात्राः पे प्रश्न बनाना है तो बन जाएगा के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। दूसरा, भोजनेन शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजनेन पे बनाना है तो बन जाएगा केन शरीरम सम्यक कार्यम करोति। तीसरा, प्रोटीन इति तत्वेन कोशिकानां रचना भवति। प्रोटीन इति तत्वेन कस्यां रचना भवति। चौथा, रुक्षांशाः पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति। रुक्षांश पाचन क्रिया में सहायक होते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा रुक्षांश काम सहायिका भवन्ति। पांचवा, खनिज पदार्थैः अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। इसका प्रश्न बनेगा कैः अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। धन्यवाद।